पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले, सत्य, अहिंसा, मानवता का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती और उनकी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के विचार आज क्यों पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत से निकलकर गौतम बुद्ध कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक इंसानियत का संदेश दिए, मानवता का संदेश दिए, भाईचारा, बंधुत्व, समता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के विचार आज क्यों पूरी दुनिया बहुत तेजी से उसे अपना रही है और बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध भारत के मूल रूप से निवासी थे और उनका परिवार एक हिंदू परिवार था और हिंदू परिवार से निकलकर उन्होंने एक अपना अलग मतलब विचारधारा को उन्होंने समाज के सामने लाया। अपना संदेश के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में कहीं न कहीं जो तमाम तरह की बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सब पर प्रहार किया, उन सबको मिटाने का काम किया। क्योंकि हिंदू धर्म कहीं न कहीं जाति, संप्रदाय, मतलब छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों में बटा हुआ था, जिसके वजह से तमाम समाज में दिक्कतें हो रही थी। तमाम लोगों को कहीं न कहीं जीवन जीने में तमाम कठिनाइयां आ रही थी। इसी सब बुराइयों को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने एक कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जो भी उन्होंने उनका ज्ञान था, जो भी उनका संदेश था, उसको पूरी दुनिया में प्रसारित करने का उन्होंने काम किया। क्योंकि भारत के महापुरुष थे, भारत के कहीं न कहीं आज लोग उनको उतना तवज्जो नहीं दिए जितना देना चाहिए। और पूरे दुनिया में कहीं न कहीं गौतम बुद्ध के विचार को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। तमाम ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं। दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जो अपने संविधान में बौद्ध धर्म को राजधर्म और राज धर्म का दर्जा दे दिए हैं। उसे अपने संविधान में अपने राष्ट्रीय धर्म अपना लिए हैं, बौद्ध धर्म को। तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लोग बौद्ध के विचारों से, महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित हैं। और महात्मा बुद्ध के विचार अपने आप में दोस्तों एक तरह से मानवता का विचार है, वैज्ञानिकता का विचार है, तार्किकता का विचार है, मानवता का विचार है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको हमारा बात अच्छा लगे तो आप उस पर चलिए। अगर आपके पास हमसे भी बेहतर कोई सिद्धांत है, कोई विचार है, तो आप उसको अपना लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे विचारों पर चलिए। आप हमारे विचारों को तर्क कसौटी पर खरा अगर उतरता है, वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक मानवतावाद को अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है, हमारे सिद्धांत आपको अच्छे लगते हैं, तो उसे अपनाइए। अपने जीवन को सफल बनाने में उसका मतलब अगर आपके जीवन में हमारे विचार आपको अच्छे लगते हों, आपका जिससे हम आपका जीवन बेहतर बन सके, तो आप हमारे विचार को अपनाइए। अगर आपके पास हमसे भी कोई बेहतर विचार हो, कोई बेहतर सिद्धांत हो, तो आप उसके सहारे अपने जीवन को बेहतर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध न कोई भगवान की कल्पना करते हैं, न आत्मा की कल्पना करते हैं, न देवी देवताओं की कल्पना करते हैं, गौतम बुद्ध न अंधविश्वास को मानते हैं, न तर्क को, मतलब न पाखंड, न छुआछूत, न जात पात, इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं है बौद्ध धर्म में, जिसके वजह से पूरी दुनिया कहीं न कहीं बौद्ध धर्म को अपना रही है। सभी धर्मों में तमाम तरह के संप्रदाय होते हैं, तमाम तरह के जाति होती हैं, तमाम तरह की अंधविश्वास, कुरीतियां, बुराइयां होती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ना कोई भगवान है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई मतलब जाति है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई वर्ग है, ना कोई विभेद है। मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही सिद्धांत है दोस्तों। मानव एक समान, यानी सभी मानव एक समान है। किसी भी तरह के लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, मतलब वर्ग, मतलब ऊंच नीच, जाति पात, इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है बौद्ध धर्म में। अमीर हो, गरीब हो, सबको एक समान सबको मतलब एक समान इज्जत दिया जाता है, सबको एक समान अवसर दिया जाता है। और यही कहीं न कहीं संदेश आज पूरी दुनिया बौद्ध धर्म को अपना रही है। क्योंकि आज के इस दौर में वैज्ञानिकता का दौर है, तार्किकता का दौर है। लोग उसी चीज को अपनाते हैं जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। और बौद्ध धर्म एक ऐसा मतलब धर्म है, एक ऐसा धर्म है दोस्तों। चूंकि कहा जाता है बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म एक तरह सा, बौद्ध धर्म का मतलब होता है ज्ञान का धर्म, ज्ञान का मतलब संदेश, बौद्ध का संदेश, बौद्ध का ज्ञान,
धर्म का मतलब होता है ज्ञान, यानी बौद्ध का ज्ञान, मतलब गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया समाज को वही बौद्ध धर्म है। जो उन्होंने सिद्धांत दिया, जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने समाज को एक बेहतर बनाने का प्रयास किया, वही बौद्ध धर्म है। अपने जैसे तमाम धर्मों में देखा जाए तो सभी धर्मों में कोई न कोई देवी देवता होता है, कोई न कोई ईश्वर होता है, तमाम उसके अनुयायी होते हैं तमाम। लेकिन बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हारा कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, और हमने प्रयास किया कि तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाया जाए, तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जाए जिसके वजह से तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तमाम लोगों का जीवन सुखमय हो, जो तमाम तरह की कुरीतियों में बटे हुए हैं, तमाम तरह का अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, और समाज को इन सब से बाहर निकालने की जरूरत है। तभी जाकर हमारा समाज बेहतर बनेगा और पूरी दुनिया पे बेहतर होगी। क्योंकि जब लोग आपस में ही तमाम तरह के बुराइयों में बटे रहेंगे, तमाम तरह के कुरीतियों में बटे रहेंगे, अंधविश्वास में समाज जिएगा, तो कहीं कहीं क्षेत्र मतलब पूरी दुनिया सुंदर नहीं हो पाएगा, तमाम लोगों का शोषण होगा। और इसी से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना संदेश दिया। तो साथियों आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, अपने संविधान में राष्ट्र धर्म का दर्जा दे दिए हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। पूरी दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जिनके संविधान के में मतलब उन्हें राज्य की धर्म या राष्ट्रीय धर्म का दर्जा मिला है। तो सबसे पहला देश है लाओस। लाओस है पहला देश जिसने अपने संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में दर्जा दिया है। लाओस है पहला। दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है भूटान, चौथा है थाईलैंड, पांचवा है म्यांमार और छठवां है श्रीलंका। यह 6 देश ऐसे हैं जो अपने संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में दर्ज करा दिए हैं। इसके साथ ही साथ दुनिया के दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े बौद्ध धर्म वाले देश, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या बौद्ध धर्म के अनुयायियों की है, और अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कहा जा रहा है दोस्तों कि आज के इस वैज्ञानिक युग में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। तमाम ऐसे लोग जो कहीं कहीं विज्ञान में विश्वास रखते हैं, तर्क पर विश्वास रखते हैं, मानवता पर विश्वास रखते हैं, वो ऐसे लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, उसके मतलब सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं। और दुनिया में लगभग सभी देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म किसी ईश्वर पर विश्वास तो करता नहीं है। बौद्ध धर्म की तरह से कह सकते हैं कि नास्तिकता का धर्म है। बौद्ध धर्म के अंदर कोई देवी देवता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा की कल्पना नहीं की गई है, ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, ना कोई संप्रदाय है, ना ही कोई अंधविश्वास है, ना ही किसी तरह का छुआछूत, ना ही किसी प्रकार का कुरीति है। तो लोगों को यही तो चाहिए। लोग तो चाह रहे हैं कि किसी तरह का कोई झंझट ना हो, जिंदगी सुखमय हो, किसी तरह का कोई अंधविश्वास पाखंड ना हो। क्योंकि विज्ञान के इस दौर में तमाम पढ़े लिखे लोग कहीं न कहीं विज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बौद्ध धर्म पूरी तरीके से विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। तो आइए आपको बताते हैं 10 ऐसे देश जहां पर बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। तो साथियों हम आपको बता रहे हैं कि चाइना पहला देश है जहां पर सबसे अधिक बौद्ध अनुयायियों की जनसंख्या है। पूरी चाइना की जनसंख्या का 18.2% लोग, यानी लगभग 20% चाइना के लोग बौद्ध धर्म को मतलब अपनाए हुए हैं, बौद्ध के विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। और पूरी दुनिया के 50% लोग केवल चाइना में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी दोस्तों बात होती है कि पूरी दुनिया में 50% लोग सिर्फ चाइना में हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, गौतम बुद्ध के विचारों को मानते हैं लोग। दूसरा नंबर है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड की कुल जनसंख्या का 94.5% यानी 95% लगभग लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के विचारों पर चलते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और पूरी दुनिया के 13.2% लोग सिर्फ थाईलैंड में है जो बौद्ध धर्म को विचारों पर चलते हैं, उसे मानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों जापान का। जापान में 36.2% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और पूरी दुनिया के 10% लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले सिर्फ जापान में। उसके बाद नंबर आता है म्यांमार में 36.2%, यहाँ पर भी लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और पूरी दुनिया के लगभग 8% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले म्यांमार में हैं। श्रीलंका में 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और पूरी दुनिया के लगभग 8% लोग कहीं न कहीं बौद्ध धर्म को मानते हैं श्रीलंका में। उसके बाद नंबर आता है वियतनाम, 87.9% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद नंबर आता है कंबोडिया का,
96.4% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। दक्षिण कोरिया 22.9% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भारत में 0.8% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो पूरी दुनिया का लगभग 2% हिस्सा आता है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत में। उसके बाद मलेशिया का नंबर है। मलेशिया के लगभग 20% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और दुनिया की 1% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मलेशिया में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों तमाम ऐसे देश हैं, तमाम ऐसे कंट्री हैं जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको मिलेंगे। तमाम लोग, नेपाल में भी बहुत सारे लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। और चूंकि नेपाल के लुम्बिनी में ही बहुत बड़ा बौद्ध मतलब संग्रहालय है, बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको नेपाल के लुम्बिनी में मिल जाएंगे। चूंकि नेपाल के लुम्बिनी के में बौद्ध धर्म का एक तरह से कह सकते हैं, पहले जो नेपाल का लुम्बिनी है वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था और इसी वहीं से भारत मतलब पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। और लुम्बिनी के मतलब राजा ही थे, वो जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे वो लुम्बिनी के मतलब शुद्धोधन, वो लुम्बिनी के ही क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसकी वजह से तमाम दुनिया के तमाम पर्यटक, तमाम बौद्ध अनुयायी लुम्बिनी में, नेपाल में घूमने के लिए, बौद्ध धर्म को देखने के लिए लोग आते हैं। और कुशीनगर जिले में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को उनका कहीं कहीं अंतिम सांस और अंतिम क्षण जीवन का कुशीनगर में ही बीता, जिसकी वजह से तमाम लोग कुशीनगर में गौतम बुद्ध को मतलब अनुयायी जो भी लोग हैं पूरी दुनिया के लोग कुशीनगर में आते जाते हैं। और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, बौद्ध पर्यटक स्थल के रूप में कुशीनगर को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों यह तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कहीं न कहीं तमाम लोग नहीं जानते हैं कि क्यों पूरी दुनिया में आज बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा है। इसकी वजह यही है दोस्तों कि बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला लोगों का मतलब संदेश देता है। और इस धर्म में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई वर्ग है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा की कल्पना की गई है। दोस्तों मानव एक समान, बौद्ध धर्म की यही पहचान और इसी सिद्धांत के आधार पर बौद्ध धर्म का विकास हुआ, आज विस्तार हो रहा है, तमाम लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं।